औज़ु बिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदना व नबीना व शफ़ीना बिल क़ासिम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व कुल्ला शैइन अहसैनाहु फ़ी इमामिम मुबीन। सलावत भेज मोहम्मद आले मोहम्मद पर। खुदावंद आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कि हमने तमाम कमालात इमाम मुबीन की ज़ात में जमा कर दी। अज़ीज़ान गिरामी, इस आया मुबारका के ज़ैल में आपकी खिदमत में रोज़ाना कुछ न कुछ अर्ज़ करने का शरफ़ हासिल कर रहा हूँ और हमारे और आपके दरमियान जो गुफ्तगू का उन्वान है वो उन्वान इमामत दीन की ज़रूरत है। इस उन्वान के तहत मेरी कोशिश रही कि मैं आपकी खिदमत में कुछ अर्ज़ करूं। अज़ीज़ान गिरामी, मैंने अर्ज़ किया इन मजालिस में कि हमारे पास अक़ीदा इमामत है और ये अक़ीदा इमामत आलम इस्लाम में सिर्फ़ हम ही रखते हैं। हमारे पास इमामत का अक़ीदा है लेकिन हमारे अलावा आलम इस्लाम ये अक़ीदा नहीं रखता। इमामत को हम क्यों मानते हैं? इमामत को हम इस वास्ते मानते हैं कि इस्लाम में हर कदम पर इमाम की ज़रूरत पेश आती है। चुनांचे मैं तफ़सील के साथ इन मजलिसों में आपकी खिदमत में अर्ज़ कर चुका कि दावत अशीरा में शब हिजरत, मक्के की ज़िंदगी में, मदीने की ज़िंदगी में हर जगह रिसालत के साथ साथ इमामत की भी ज़रूरत है। रसूल का काम दीन को पहुँचाना था, इमाम का काम दीन को बचाना है। लेकिन रसूल के साथ साथ जो ज़ात हर वक्त साए की तरीक़े से चलती रही, रसूल के साथ साथ जो ज़ात सीना सिपर रही, रसूल के साथ साथ जो ज़ात हर वक्त रसूल की मददगार रही, वो ज़ात कोई गैर नहीं थी। वो रसूल का भाई भी था, रसूल का दामाद भी था, रसूल का मुश्किल कुशा भी था, रसूल की मदद करने वाला भी था। तारीख़ ने उसका नाम अली लिखा है। वो अली हैं अज़ीज़ान गिरामी, हमारी जान फ़िदा और हमारी जान निसार उस ज़ात पर। इमाम अव्वल अली हैं, मौलूद काबा अली हैं, अली ही वो हैं जिनके वास्ते कुरान में मदहा है, अली वो हैं जिनके वास्ते रसूल की हदीसें हैं, अली वो हैं कि जो रसूल के दामाद भी हैं, रसूल के खलीफा और जानशीन भी हैं, अली ही वो हैं कि जिनके पास विलायत भी है। वली भी अली हैं, इमाम भी अली हैं, वली भी अली हैं। कल की मजलिस में मैंने इस सिलसिले में आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था कि हम अपने इमामों को बहुक्म परवरदिगार ताहिर मानते हैं, पाक मानते हैं। हुक्म परवरदिगार से पाक मानते हैं। इनकी तहारत के वास्ते कुरान मजीद में आयत तथहीर मौजूद है।
इनकी तहारत के वास्ते रसूल का कौल मौजूद है, हदीस रसूल मौजूद है। ये पाक हैं, ये ताहिर हैं, और पाकीज़गी और तहारत ये ज़रूरी है। अगर तहारत ना हो, अगर पाकीज़गी ना हो, अगर शजाअत ना हो, अगर इल्म ना हो, अगर सखावत ना हो, अगर जुहद ना हो, अगर तक़वा ना हो, तो इमाम कार इमामत अंजाम नहीं दे सकता है। सिलसिला बयान आगे बढ़े इस वास्ते कि आज और कल सिर्फ ये 2 दिन मजलिसें हैं। जो कुछ भी मुझे अर्ज़ करना है वो इन 2 दिनों में अर्ज़ करके अपनी बात को तमाम करूँगा। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ तो यह है कि जो ओहदे परवरदिगार अता करता है उसमें कोई भी ओहदा अल्लाह की ज़ात के ताल्लुक़ से नहीं है। नबुवत अल्लाह के वास्ते नहीं है, रिसालत अल्लाह के वास्ते नहीं है, खिलाफत अल्लाह के वास्ते नहीं है, इमामत अल्लाह के वास्ते नहीं है। अल्लाह ना नबी है, अल्लाह ना रसूल है, अल्लाह ना खलीफा है, अल्लाह ना इमाम है। अगर आप अल्लाह को नबी कहिए तो गलत है, अल्लाह को रसूल कहिए तो गलत है, अल्लाह को आप इमाम कहिए तो गलत है, अल्लाह को खलीफा कहिए तो गलत है। आप अल्लाह को अल्लाह कहिए, अल्लाह को खालिक कहिए, अल्लाह को माबूद कहिए, अल्लाह को कायनात का खल्क करने वाला कहिए, मगर वो कौन सा ओहदा है जो अल्लाह की ज़ात के वास्ते ताल्लुक़ रखता है? वो कौन सा ओहदा है कि जिसको हम कहें कि ये अल्लाह की ज़ात पर ज़ेब देता है? हम कौन हैं जो कह सकें कि ये ओहदा अल्लाह के वास्ते है या ज़ात परवरदिगार पर ज़ेब देता है? हम कहने वाले नहीं हैं, हमारी औकात व हैसियत नहीं है कि हम कह सकें कि ये ओहदा अल्लाह के वास्ते है। अज़ीज़ान गिरामी, जितने भी इलाही ओहदे हैं उन ओहदों में एक ओहदा विलायत ऐसा है कि जो अल्लाह ने अपने वास्ते भी मुअय्यन किया है। विलायत का ओहदा अल्लाह के वास्ते भी है। चुनांचे कुरान मजीद में इरशाद हुआ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नमा वलियुकुमुल्लाह व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाता व युतूनज़्ज़काता व हुम राकिऊन। ये आया विलायत है। यकीनन तुम्हारा वली अल्लाह है, उसका रसूल तुम्हारा वली है, और वो साहिबान ईमान तुम्हारे वली हैं कि जो नमाज़ों को कायम करते हैं, ज़कात को अदा करते हैं, जबकि वो हालत रुकू में होते हैं, रुकू कर रहे होते हैं। मुझे आयत के पहले टुकड़े से गुफ्तगू करना है कि यकीनन तुम्हारा वली अल्लाह है। अल्लाह ने अपने को खुद वली कहा है कि अल्लाह तुम्हारा वली है, अल्लाह वली है। बाद में सिलसिला आगे बढ़ा, रसूल को भी अल्लाह ने वली कहा और एक बुजुर्ग को भी अल्लाह ने वली कहा जिसने हालत रुकू में ज़कात दी है, जो हालत रुकू में ज़कात दे रहा है। मगर अल्लाह ने अपने वास्ते विलायत को मखसूस किया कि अल्लाह वली है और उसका रसूल वली है। तो ये ओहदा विलायत इतना अजीम ओहदा है, ओहदा विलायत इतना बड़ा ओहदा है कि जो ओहदा अल्लाह की ज़ात पर दे रहा है। कायनात में बेशक नबूवत नबियों के लिए, रिसालत रसूलों के लिए, खिलाफत अल्लाह के मखसूस बंदों के वास्ते, इमामत इमामों के वास्ते, लेकिन विलायत का ओहदा अल्लाह के वास्ते भी है, रसूल के वास्ते भी है, अली के वास्ते भी है। ये ओहदा अल्लाह और रसूल के वास्ते भी है,
ये ओहदा अली के वास्ते भी है। विलायत क्या है? विलायत जिस पर हमारी जान कुर्बान, हमारी जान फिदा, हमारी जान निसार। देखिए, विलायत के ओहदे को मानने वाले हम हैं। जिस तरह इमामत के मानने वाले हम हैं, वैसे ही विलायत के मानने वाले भी हम ही हैं। हम ही विलायत के मानने वाले भी हैं। मगर आप गौर फरमाइए कि हमको आलम इस्लाम की भीड़ से जो चीज़ अलग करती है, जो चीज़ हमें मुमताज़ करती है, जो चीज़ हमारा तशख़्ख़ुस है, जो चीज़ हमारी आइडेंटिटी है, जो चीज़ हमारी पहचान है, वो इमामत है, विलायत है। सुनिएगा, इमामत और विलायत है जो हमको अलग कर रही है। इस वास्ते कि यहाँ से वहाँ तक एक भीड़ है, मुसलमानों की भीड़ है। आप तसव्वुर कीजिए, इमेजिन कीजिए, अपने ज़हनों में तस्वीर बनाइए कि एक बहुत बड़ा मैदान है, यहाँ से वहाँ तक बहुत बड़ा मैदान है, लक़दाक़ तहद निगाह। उसमें मुसलमानों की भीड़ है, सब मुसलमान हैं, चेहरों पर दाढ़ियाँ हैं, माथों पर गट्टे हैं, हाथों में तस्बीहें हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है, नमाजें हैं, रोज़े हैं, हज हैं, गले में कुरान है, अल्लाह अल्लाह है। यह मुसलमानों की भीड़ है। और इस भीड़ में किसी को तलाश करना कितना मुश्किल होगा, किसी को ढूंढना कितना बड़ा काम होगा कि इस भीड़ में तलाश किया जाए, इस भीड़ में ढूंढा जाए, इस भीड़ में मालूम किया जाए कौन है, कहाँ है, कौन क्या है। अजीज़ान गिरामी, इस भीड़ में आलम इस्लाम की हम सबसे अलग नजर आएंगे, इसलिए कि ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाले बहुतेरे हैं, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहने वाले बहुतेरे हैं, अलीयुन वलीउल्लाह कहने वाले हम हैं। जो हमको भीड़ में सबसे अलग कर रही है शय, जो हमें सबसे मुमताज़ कर रही है, जो हमारी आइडेंटिटी बनाए हुए है अलग से, वो विलायत है। इस वास्ते कि मुसलमान तो बहुतेरे हैं, मुसलमान तो बहुतेरे हैं, अल्लाह अल्लाह कहने वाले बहुतेरे हैं, मोहम्मद मोहम्मद कहने वाले तो बहुतेरे हैं, गदीर मनाने वाले हम हैं। गदीर वाले हम हैं। गदीर 18 ज़िलहिज, अभी पूरा 1 महीना नहीं हुआ है। 18 ज़िलहिज को गुजरे, अभी पूरा 1 महीना नहीं हुआ है। गदीर मनाने वाले हम हैं। हम हैं जो खुशी मनाते हैं, हम हैं जो जश्न मनाते हैं, हम हैं जो चरागा करते हैं, हम ही गदीर का जश्न मनाते हैं। क्या मामला है कि ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाले, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहने वाले, कुरान को किताबुल्लाह मानने वाले, काबे को बैतुल्लाह मानने वाले, नमाज़ें पढ़ने वाले, रोज़े रखने वाले, हज करने वाले, ज़कात अदा करने वाले, बेशक रमज़ान में तो रोज़ा रखते हुए नज़र आएंगे, मगर गदीर में अली की विलायत का जश्न मनाते हुए नज़र नहीं आएंगे। हम हैं अज़ीज़ान गिरामी। यह ओहदा विलायत है जो हमको अलग करता है, जो हमको सबसे मुमताज़ कर रहा है, जो हमारी पहचान है, जो हमारा तशख़्ख़ुस है, जो हमारी आइडेंटिटी है, विलायत। इस वास्ते कि ये अजीम ओहदा
अल्लाह ने हर एक को नहीं दिया, ये उन्हीं के वास्ते मखसूस किया कि जिनको इमामत के वास्ते मखसूस किया था, जिनके वास्ते तहारत है, जिनके वास्ते इल्म है, जिनके वास्ते शजाअत है, जिनके वास्ते पाकीज़गी है, उन्हीं के वास्ते विलायत भी है, उन्हीं के वास्ते इमामत भी है। हुजूर सरवर कायनात जिन्होंने 23 बरस इस्लाम फैलाया, 23 बरस दीन फैलाया, 23 बरस तक तबलीग करते रहे, रसूल की 23 बरस की तबलीगी ज़िंदगी जिसमें रसूल ने अल्लाह को बताया, रसूल ने अपने को बताया, रसूलुल्लाह ने पूरा इस्लाम पहुँचाया, पूरा दीन पहुँचाया, पूरा कानून बताया, पूरी शरीयत बताई, वाजिबात बताए, मुहर्रमात बताए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, एक एक बात रसूल ने बताई। लेकिन जब रसूलुल्लाह हज आखिर से वापस पलट के वापस मदीने तशरीफ ला रहे थे, सरकार मदीने तशरीफ ला रहे हैं कि एक मर्तबा गदीर के मैदान में यह आयत आती है, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक व इन लम तफ़अल फमा बल्लग़्ता रिसालतहू वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। ये आयत आई, तर्जुमा सुनिए, या अय्युहर रसूल बल्लिग, अय हमारे रसूल आप तबलीग कर दीजिए, तबलीग कर दीजिए। किस बात की तबलीग कर दीजिए? जो आपको पहले बताई जा चुकी है। अगर आपने ये ना किया तो कोई कार्य रिसालत अंजाम नहीं दिया। अल्लाह आपको लोगों के शर से बचाएगा, अल्लाह आपको लोगों के ख़तरे से बचाएगा। रसूल ने मजमे को रोका, मजमा ठहरा, जो आगे बढ़ गए थे उनको पीछे वापस बुला लिया, जो पीछे आ रहे थे उनका इंतज़ार किया। ये नहीं किया कि जैसे ही हुक्म आया हो पहुंचा दिया हो, पहले इंतज़ार किया। क्या लोग आगे बढ़ गए, बुलाओ बुलाओ, वापस लेके आओ। हय्या अला खैरिल अमल, सुनिएगा, हय्या अला खैरिल अमल, हय्या अला खैरिल अमल की आवाज़ें बुलंद हुई कि खैर अमल की तरफ आओ, खैर अमल की तरफ आओ। लोग वापस पीछे आने लगे। खैर अमल क्या है? जब तक के खैर अमल की सदाएं बुलंद होती रही, पता न चला खैर अमल क्या है। जब अली की विलायत का ऐलान हुआ, जब रसूल ने अली को हाथों में बुलंद करके फरमाया मनकुन तो मौला, तो पता चला ये खैर अमल है। अब कोई हमको धोखा ना दे कि ये अमल खैर है, वो अमल खैर है, वो अमल खैर है। अली अली करना खैर अमल है। हय्या अला खैरिल अमल, हय्या अला खैरिल अमल। सदाएं बुलंद हुई, मजमा वापस आया। जो आ रहा था पीछे वो भी आके जमा हुआ। या रसूलल्लाह, हाथ जोड़ के गुलाम अर्ज कर रहा है कि हमने आपकी 23 बरस की तबलीगी ज़िंदगी देखी। या रसूलल्लाह, जैसे ही हुक्म आया आपने पहुंचा दिया। जहाँ हैं, जिस मैदान में हैं, आपने फ़ौरन हुक्म पहुंचाया। मस्जिद में हैं, हुक्म पहुंचाया। मैदान में हैं, हुक्म पहुंचा दिया। हालत अमन है, आपने हुक्म पहुंचाया। हालत जंग है, आपने हुक्म पहुंचाया। या रसूलुल्लाह, आपने कभी ऐसा तो नहीं किया कि मजमे को बुलाया हो, ये फरमाया हो कि जाओ मदीने में सदाएं बुलंद करो, अहले मदीना को बुलाओ,
हम कोई हुक्म पहुंचाने वाले हैं, कोई बात बताने वाले हैं। तवज्जो चाहूँगा अज़ीज़ान गिरामी, 23 बरस की ज़िंदगी में आपकी हमको एक वाक़या भी ऐसा नहीं मिलता कि जहाँ पर आपने मजमे को बुलाया हो उसके बाद ऐलान किया हो। ये आज गदीर में मजमे को बुला क्यों रहे हैं, मजमे का इंतज़ार क्यों है? शायद मोहम्मद का जवाब आए कि सुनो, अली की विलायत का ऐलान है। अली की विलायत का ऐलान सन्नाटे में नहीं होगा, भरे मजमे में होगा। भरे मजमे में ऐलान होगा। अब अज़ीज़ान गिरामी देखिए, एक मामला ये है कि ये मामला हुआ गदीर में। कहते हैं कि साहब 80,000 थे, कोई कहता है 90,000 थे, कोई कहता है 1 लाख थे, कोई कहता है 1.25 लाख थे। इतना बड़ा मजमा था। अब हमें इस बहस में नहीं जाना है कि कितना था, मगर जो फिगर सामने उभर के आई वो हज़ारों से तजावुज़ करके लाखों में पहुंच गई थी। इतना बड़ा मजमा था जिसमें रसूलुल्लाह ने ऐलान किया। आज दुनिया हमारे मजलिसों के मजमों पर नज़र लगाती है कि साहब इनके यहाँ इतना बड़ा मजमा, मजलिस हुई इतना बड़ा मजमा, महफिल हुई इतना बड़ा मजमा, कसीदे खानियाँ हैं इतना बड़ा मजमा। अरे साहब, हम और किसी नाम पर बुलाते हैं, मजमा नहीं आता, कुर्सियाँ खाली पड़ी रहती हैं। लेकिन जैसे ही मजलिस का ऐलान हो जाए, जिक्र अली का ऐलान हो जाए, मजमा आ जाता है। बानी को शिकवा नहीं रहता कि मजमा नहीं आया, जाकिर को शिकायत नहीं रहती कि मजमा नहीं आया। आपको मालूम है कि ये मजमा कहाँ की देन है? ये गदीर की देन है जो मजलिस में नजर आ रहा है। अज़ीज़ान गिरामी, अली के ज़िक्र में हमेशा मजमा आता है। इस तस्करे में ऐसा नहीं है कि मजमा ना आए। वो और ज़िक्र होते हैं जहाँ खाक उड़ती है। अली के ज़िक्र में मजमा, मजमे का इंतज़ार किया, मजमे को बुलाया, मजमा जमा हुआ, मजमा जमा हुआ। मगर हाथ जोड़ के अल्लाह की सरकार में अर्ज़ है कि पालने वाले, तूने फरमाया कि वल्लाहु यासिमुका मिनन्नास, अल्लाह आपको लोगों के शर से बचाएगा, अल्लाह आपको लोगों के ख़तरे से बचाएगा, आप ऐलान कर दीजिए। मगर पालने वाले, आज तो हमारी नज़र में ख़तरा नहीं है, आज हमारी निगाहें ख़तरा नहीं देख रही हैं कि ख़तरा हो। पालने वाले, हमारी निगाहें तो इसके पहले ख़तरा देखती आई हैं। हमने देखा कि दावत अशीरा में ख़तरा था, मगर दावत अशीरा में तूने नहीं कहा कि वल्लाहु यासिमुका मिनन्नास। दावत अशीरा में तूने नहीं फरमाया कि वल्लाहु यासिमुका मिनन्नास। पालने वाले, शब हिजरत बहुत बड़ा ख़तरा था, नंगी तलवारें थीं, मोहम्मद का घर घिरा हुआ था। उस मौके पर तूने नहीं फरमाया कि वल्लाहु यासिमुका मिनन्नास, अल्लाह आपको लोगों के शर से बचाएगा, अल्लाह आपको लोगों के ख़तरे से बचाएगा। पालने वाले, जंग बद्र में तूने नहीं कहा वल्लाहु यासिमुका मिनन्नास, अल्लाह आपको लोगों के शर से बचाएगा, ख़तरे से बचाएगा। उहद के मैदान में नहीं कहा कि वल्लाहु यासिमुका मिनन्नास, अल्लाह आपको ख़तरे से बचाएगा। खंदक में जब 1000 आदमियों के बराबर ताकत रखने वाला अमर
नेज़ा ले करके खेमे में चुभो के कह रहा था कहाँ है निकले मुसलमान। उस मौके पर आयत नहीं आई कि वल्लाहु यासिमुका का मिनन्नास, अल्लाह आपको लोगों के खतरे से बचाएगा। खैबर में 39 दिन मामला तहोबाला रहा मगर आयत नहीं आई। उसमें आयत नहीं आई वल्लाहु यासिमुका मिनन्नास। पालने वाले बड़े बड़े खतरों के मौके गुजरे, बड़े भयानक मौके आए, बड़े क्रिटिकल मौके आए, लेकिन किसी मौके पर तूने न कहा जहाँ पर कुफ्फार थे, जहाँ पर मुशरिकीन थे, जहाँ दुश्मन थे, वहाँ तूने ना कहा कि अल्लाह आपको खतरे से बचाएगा। आप ऐलान कर दीजिए, आप कह दीजिए, आप हिजरत कर जाइए, आप मैदान में निकल आइए, अल्लाह आपको खतरे से बचाएगा। मगर पालने वाले ये गदीर के मैदान में सब शमे रिसालत के परवाने हैं, सब ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाले, सब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहने वाले। और कैसे कैसे थे, कैसे कैसे थे, आप जरा सा अपने जहन लेके जाइए, तसव्वुरात लेके जाएं तो आपको समझ में आ जाएगा। हज आखिर जब पलट रहे हैं ना, सबकी चंदियां घुटी हुई, सर पर उस्तरे फिरे हुए, लंबी लंबी दाढ़ियां, माथे पे पेशानी पे घट्टे, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, और सबके टैग लगे हुए थे, सबके शानों पर टैग लगे हुए थे। पहला टैग मुसलमान होने का, दूसरा टैग सहाबी होने का, तीसरा टैग हाजी होने का। सब मुसलमान हैं, सब हाजी हैं, सब सहाबी हैं। वल्लाहु यासिमुका मिनन्नास, अल्लाह आपको लोगों के शर से बचाएगा, अल्लाह आपको लोगों के खतरे से बचाएगा। पालने वाले हमारी निगाह खतरा नहीं देख रही है। पालने वाले ये मामला क्या है, तूने ये क्यों कहा? शायद जवाब परवरदिगार आए कि तुम क्या, तुम्हारी हैसियत क्या, तुम्हारी औकात क्या, तुम्हारी निगाह क्या, तुम्हें नहीं मालूम। बेशक बेशक वहाँ काफिर थे, मुशरिक थे, मक्के में हालात खराब थे, मदीने में हालात खराब हुए जब लश्कर आया मैदान में, मगर वहाँ पर हर मार्के में मुकाबला करने के वास्ते अली थे। वहाँ अली मौजूद थे। पता ये चला कि अगर इस्लाम की बात आए तो खतरे का मुकाबला करने के लिए अली मौजूद हैं, अली का मामला आए तो खुदा मौजूद है। सलावत भेज दे मोहम्मद आले मोहम्मद। वल्लाहु यासिमुका मिनन्नास, अल्लाह आपको लोगों के शर से बचाएगा, अल्लाह आपको लोगों के खतरे से बचाएगा। अच्छा, बचाने वाला कौन है? अल्लाह है। खतरे से बचाने वाला अल्लाह है। जब अल्लाह ने वादा कर लिया तो अब डर काहे का, अब खतरा काहे का, अब फिक्र काहे की, अब परेशानी काहे की? यह हमारा वादा थोड़ी है कि जो सुबह वादा करते हैं शाम को वादा बदल जाता है, वादा खिलाफी हो जाती है। यह इलाही वादा है। लन तजिद ले सुन्नतुल्लाह तब्दीला, तुम सुन्नत इलाही में कोई तब्दीली नहीं पाओगे। जो वादा हो गया, जो ऐलान हो गया, वो एक ऐलान, वो ऐलान सुबह क़यामत तक के वास्ते हो गया। वल्लाहु यासिमुका मिनन्नास, अल्लाह आपको लोगों के शर से बचाएगा, लोगों के खतरे से बचाएगा। बस अज़ीज़ान गिरामी एक जुमला सुनिए, बात को अपनी आगे बढ़ाऊं। यह कुरान में ऐलान है,
वल्लाहु यासिमुका मिनन्नास, अल्लाह आपको खतरे से बचाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि एक बड़े को मुखातिब करके सारे छोटे छोटों से कह दिया जाता है। ये भी दुनिया का दस्तूर है कि एक बड़े से कह दिया ताकि सारे छोटे छोटे सुन लें। शायद मेरा दिल कहता है कि परवरदिगार ने अपने हबीब को मुखातिब करके सुबह क़यामत तक आने वाले छोटे छोटे लोगों को भी सुना दिया कि वल्लाहु यासिमुका मिनन्नास, अल्लाह खतरे से बचाएगा। देखो हमने मोहम्मद से कह दिया अली की विलायत का ऐलान करो, बचाने वाला अल्लाह है, ताकि तुम भी सुन लो, तुम अली अली करते रहो, बचाने वाला अल्लाह है। बोले दार पे चढ़कर तेरा चर्चा हो गया घर घर, एक नारा वल्लाहु यासिमुका मिनन्नास, अल्लाह बचाने वाला है। ये रसूल को मुखातिब करके हम छोटे छोटों से सुबह क़यामत तक के वास्ते कह दिया गया कि अली के फ़ज़ाइल बयान करने में यही तो वजह है कि 1400 बरस की तारीख में हमने देख लिया, हमें कत्ल भी किया गया, हमें फांसियां भी दी गई, हमारी औलादों को कत्ल किया गया, हमें सूली पर चढ़ाया गया, हमारे घरों को जलाया गया, हमारे खून से गारे बना के दीवारों को ऊंचा किया गया। दुनिया चाह रही थी कि हम ख़त्म हो जाएं, आज हम पूरी दुनिया में छाए हुए हैं। ये वल्लाहु यासिमुका मिनन्नास है जो बचा रहा है। आप देखें पूरी पूरी हुकूमतें हमें मिटाने पर लगी थीं, पूरी पूरी सल्तनतें हमें तबाह बर्बाद करने पर लगी थीं, इख्तिदार हमें ख़त्म करने पर लगा था, दौलत हमें ख़त्म करने पर लगी थी, लश्कर हमें ख़त्म करने पर लगे थे, ख़जाने हमें मिटाने पर लगे थे, मगर हमने देख लिया तख्त उलट गए, ताज ठोकरों में आ गए, खजाने खाली हो गए, लश्कर में शिगाफ पड़ गए, तलवारें कुंद हो गई। हम कल भी अली अली कर रहे थे, आज भी अली अली। वल्लाहु यासिमुका मिनन्नास, अल्लाह आपको लोगों के शर से बचाएगा, अल्लाह आपको लोगों के ख़तरे से बचाएगा। आप ऐलान कर दीजिए, बस आपका काम ऐलान करना है, बचाने वाला अल्लाह है, रसूल का काम ऐलान करना, बाकी जिम्मेदारी अल्लाह की है। आपका काम अली के फ़ज़ाइल बयान करना, बचाना उसका काम,
उसका काम, वल्लाहु यासिमुका मिनन्नास। और फिर अज़ीज़ान गिरामी, एक बात इसी मौके पर आप और सुन लीजिए कि ये जो आयत शुरू हो रही है, आयत की इब्तिदा जहां से हो रही है वो यह है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहर रसूल बल्लिग। ये बात ज़हन नशीन रखिएगा और इस बात को ज्यादा से ज्यादा पहुंचाइए। लाइव हो रही है दुनिया भर में ये बात, जहां जहां मेरे सुनने वाले मुझको सुन रहे हैं, मैं उनको जुमले पर मुतवज्जे करना चाहता हूं कि कुरान में लफ्ज़ तबलीग सिर्फ एक मर्तबा आया है। एक मर्तबा आया है, और वो कौन सा वक्त है? जब अली की विलायत का जिक्र हुआ है। या अय्युहर रसूल बल्लिग, रसूल तबलीग कर दीजिए, रसूल तबलीग कर दीजिए। आज कुछ लोग हमको गुमराह करने के वास्ते फज़ाइल हैदर कर्रार को दबाने के वास्ते, अली के जिक्र को मिटाने के वास्ते, कम करने के वास्ते तबलीग का सहारा लेते हैं। अरे साहब, तबलीगी मजलिसें होना चाहिए। तबलीगी बातें होना चाहिए। और तबलीग के गलत इंटरप्रिटेशन है, तबलीग को मिस इंटरप्रेट किया जाता है ये कह करके कि साहब हम तबलीग कर रहे हैं, नमाज के बारे में बता रहे हैं, रोज़े के बारे में बता रहे हैं, हज के बारे में बता रहे हैं। नमाज हमारी सर पर, रोज़ा हमारे सर पर, हज हमारे सर पर, मगर अल्लाह ने ना नमाज को तबलीग कहा ना रोज़े को। इबादतों में सबसे बड़ी इबादत है जिसका नाम नमाज है। अगर नमाज कबूल तो सारे अमाल कबूल, नमाज रद्द सारे अमाल रद्द। मगर जब हुक्म नमाज आया तो अल्लाह ने रसूल से ये नहीं कहा कि नमाज की तबलीग कर दीजिए, रोज़े की तबलीग कर दीजिए, हज की तबलीग कर दीजिए। अमा अली की दुश्मनी में आप उम्मत को कहाँ लिए जा रहे हैं? ये भोले भाले मुसलमान, ये भोले भाले मुसलमान जो मतलब समझते नहीं, अरबी का लफ्ज सुन लिया तबलीग और उसके चक्कर में आ गए, इसको कोई बहुत बड़ा लफ्ज समझ लिया कि साहब ये जमात निकली हुई है, ये लोग निकले हुए हैं, गले में गोशा डाले हुए हैं। लेकिन अल्लाह ने तबलीग को किन मानों में भेजा, इस्तेमाल किया? रसूल अल्लाह ने
किन मानों में कहा? कुरान ने किन मानों में कहा? जरा कुरान उठा के देखिए, कुरान उठा के देखिए, वरना अल्लाह और रसूल के गुनाहगार ना होइए, अल्लाह और रसूल के गुनाहगार ना होइए। जिन मानों में अल्लाह ने कहा, जिन मानों में मोहम्मद ने बताया, उन्हीं मानों में मानिए, वरना तफसील बिराए हो जाएगी। या अय्युहा रसूल बल्लिग, रसूल तबलीग कर दीजिए जो आपको पहले बताई जा चुकी है। कब बताया? यह हमको भी नहीं बताया था। जब रसूल ने नहीं बताया तो हम कौन होते हैं बताने वाले कि अल्लाह ने कब बताया था? जब हमें अल्लाह ने नहीं बताया, रसूलुल्लाह ने नहीं बताया, तो हम कौन होते हैं कब बताया? लेकिन हाँ, कभी बताया था, कभी बताया था। प्रॉपर मौके की तलाश थी, प्रॉपर वक्त की तलाश थी कि देखो इस मौके पर हम ऐलान करवाएंगे, इस मौके पर हम ऐलान करवाएंगे, इस मौके पर हम बताएंगे। वो मौका कब आया? जब रसूल हज आखिर से पलट के आए कि आप तबलीग कर दीजिए। अब उलमाए इस्लाम हाथ जोड़ के आपकी खिदमत में गुजारिश है कि आप खूब तबलीग कीजिए, खूब नमाज कहिए, खूब रोजे के बारे में बयान कीजिए, खूब हज के बारे में बयान कीजिए, मगर जब तबलीग का नाम आए तो अली की विलायत बयान कीजिए। वल्लाहु यासमुका मिनन्नास। रसूल ने मजमे को रोका, रुका मजमा, इंतजार किया, मजमा जमा हो गया। जब सब जमा हो गए, सब आ गए, आगे वाले भी पीछे आ गए, पीछे वाले भी यहाँ जमा हो गए, तो रसूलुल्लाह ने सहाबाए किराम को हुक्म दिया कि भाई मिंबर बनाओ, मिंबर बनाओ। अजीब व गरीब बात है, अजीब अजीब चीज़ें नज़र आ रही हैं, जाहिर हो रही हैं। अली का मामला यह है कि जहाँ अजायबात जाहिर होते हैं, अजीब अजीब चीज़ें। क्या मिंबर बनाओ? तो सहाबा ने हाथ जोड़ के अर्ज़ की, अल्लाह के रसूल, हम इस वीराने में मिंबर कैसे बनाएं? हमारे पास मिंबर बनाने के वास्ते कोई सामान नहीं है, हमारे पास कोई चीज़ नहीं है जिससे हम मिंबर बनाएं। तो रसूलुल्लाह ने मिंबर बनाने का सलीका और तरीक़ा बताया। कहा सुनो मिंबर कैसे बनाओ? कहा भाई देखो, पालान पर पालान रख दो, मिंबर बन के तैयार हो जाएगा। लीजिए, पालान पर पालान रख दिया गया, मिंबर बन के तैयार हो गया। रसूलुल्लाह ने मिंबर बनाना उम्मत को बताया। कभी कभी ऐसा होता है कि उस्ताद शागिर्द का इम्तिहान लेता है। एक तो वो इम्तिहान होता है जो बाकायदा अलल ऐलान के ये डेट है, ये एग्जामिनेशन की डेट है, इस दिन ये पेपर आएगा, इस दिन आपको ये इम्तिहान देना होगा। और कभी कभी ऐसा होता है कि इम्तिहानन कोई सवाल पूछ लिया ताकि पता चल जाए कि आप कितने पानी में हैं, क्या जानते हैं क्या नहीं जानते। या रसूलुल्लाह, आप इल्मे गैब से जानते हैं कि ये सहाबा मिंबर बनाना नहीं जानते, फिर आपने कहा क्यों कि मिंबर बनाओ? शायद रसूल ने कहा कि मैं अपनी 23 बरस की जिंदगी के आखिरी मरहले में उम्मत का इम्तिहान ले रहा हूं। मैं इम्तिहान ले रहा हूं कि देखें इम्तिहान में कितने पास होते हैं। मिंबर बनाओ ताकि तुम्हें पता चल जाए कि जो मेरी जिंदगी में मिंबर बनाना नहीं जानते थे, मेरे बाद साहिबे मिंबर बन गए।
अज़ीज़ान गिरामी, मैं अक्सर सोचता था कि रसूलुल्लाह ने पालान का मिंबर क्यों बनवाया। अलग अलग जहन के अंदर जवाबात टकराते हैं कि भाई पालान का मिंबर बनवाया तो पालान ही का मिंबर क्यों बनवाया। पालान कहते किसको हैं, क्या है? जो बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, वो तो जानते ही जानते हैं। जो बच्चे हैं उनके वास्ते अर्ज़ करूं कि ऊँट की पीठ पर जो काठी रखी जाती है जिसमें लोग बैठ करके चलते हैं, सफ़र करते हैं, यानी उनकी सीटें, कजावा, पालान, वही इसके वास्ते है जो पीठ के ऊपर ऊँट के रखा जाए, जिसके अंदर लोग बैठें। ऊँट की पीठ पर, नंगी पीठ के ऊपर कैसे बैठेंगे, उस पर रख दिए कजावे हैं, वो पालान कहला रहे हैं। तो उसको उतरवा लिया, उसको उतरवा के तले ऊपर रखवा लिया, उसको तले ऊपर उतरवा के रखवा लिया कि एक के ऊपर एक रखो, बनाओ, बन के तैयार हो जाए। अब रसूल ने क्यों बनवाया ये अल्लाह का रसूल जाने। शायद हो सकता है कि इसके पीछे रसूल की मसलहत ये हो कि देखो देखो मैंने तुम्हारे पालान पहले ही उतरवा लिए ताकि अली की विलायत का ऐलान सुन के भाग ना जाओ। आइए रसूल, आइए एक सलावात भेज दे मोहम्मद आले मोहम्मद पर। मिंबर बनवाया, मिंबर बना। ये मिंबर रसूल ने गदीर में बनवाया। इस मिंबर पर क्या हुआ आपको मालूम है। रसूल ने पूरा दीन बताया, पूरा इस्लाम बताया, पूरा मज़हब बताया। जो खुतबा गदीर है वो आप तारीख़ में उठा के देख लीजिए। क्या फरमाया? क्या मैंने ये नहीं पहुँचाया? क्या मैंने ये नहीं पहुँचाया? क्या मैंने नमाज के बारे में नहीं बताया? क्या मैंने रोज़े के बारे में नहीं बताया? क्या मैंने हज के बारे में नहीं बताया? क्या मैंने इताअत वालिदैन के बारे में नहीं बताया? 23 बरस का पहुँचाया हुआ इस्लाम एक मरतबा फिर रिपीट करना शुरू किया। बड़े बड़े मुसलमान गर्दन झुकाए हुए कालू बला फरमा रहे थे, बेशक बेशक आपने फरमाया, आपने पहुँचाया, आपने बताया। उसके बाद एक मरतबा रसूल ने फरमाया कि अल्लाह मौलाया, अल्लाह मौलाया, अल्लाह मेरा मौला, वाना मौलल मोमिनीन, मैं मोमिनों का मौला। इतना कहते कहते अली को हाथों पर बरन किया, मन कुन तो मौला फादा अली मौला। जिसका मैं मौला उसके ये अली मौला, जिसका मैं मौला उसके ये अली मौला। अल्लाह मेरा मौला, मैं मोमिनों का मौला, जिसका मैं मौला उसके अली मौला। अमा अली के मौला कोई अगर ना माने तो आप नाराज ना होइए, आप बिगड़िए नहीं अगर कोई अली को मौला ना माने। इस वास्ते अली को मौला ना मानने वाला ना अल्लाह को मौला मानता होगा ना मोहम्मद का। अली की विलायत तीसरी मंजिल पर है। पहले अल्लाह मौला, फिर रसूल मौला, फिर अली मौला। अगर कोई अली को मौला मान रहा है तो इसका मतलब यह है कि उसके पहले वो मोहम्मद को मौला मान चुका, उसके पहले अल्लाह को मौला मान चुका। अगर अली को मौला नहीं मानता तो मतलब यह हुआ कि ना अल्लाह को माना ना मोहम्मद को माना। सलावत भेज दे मोहम्मद आले मोहम्मद। रसूल ने गदीर में मिंबर बनवाया,
उस मिंबर पर अली की विलायत का ऐलान किया। तो अजीज़ान गिरामी, मिंबर का हक क्या है? मिंबर का हक क्या है? हक़ मिंबर क्या है? हक़ मिंबर यह है कि अली के फ़ज़ाइल बयान किए जाएं। हक़ मिंबर यह है कि अली का हक बयान किया जाए। हक़ मिंबर यह है कि मिंबर से गदीर बयान की जाए। वरना अगर मिंबर से हक़ अली न बयान हो, मिंबर से अली के फ़ज़ाइल न बयान किए जाएं, मिंबर से गदीर न बयान की जाए, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तो मिंबर के साथ नाइंसाफ़ी और धोखा है। मिंबर के साथ नाइंसाफ़ी और धोखा है। और फिर मुझे याद आ रहा है फिर अपने वालिद का एक जुमला, फिर अपने वालिद खतीब अकबर का एक जुमला याद आया कि उन्होंने फरमाया एक मौके पर कि देखिए इस्लाम में दो मिंबर हैं, दो मिंबर हैं। एक मिंबर मस्जिद का मिंबर है, वो मस्जिद से उठ के नहीं जाता, वो मस्जिद से उठ के कहीं नहीं जाता, मस्जिद की चीज मस्जिद ही में रहती है, बाहर नहीं जाती। दूसरा मिंबर गदीर में मोहम्मद ने बनवाया, वो गदीर के मैदान में कहाँ पड़ा रहता, उसको हम उठा के अपने इमाम बाड़ों में ले आए। मन कुन तो मौला हो फहादा अली मौला, जिसका मैं मौला उसके ये अली मौला। तो अब अज़ीज़ान गिरामी एक जुमला सुन लीजिए, रसूल से कह दिया गया कि अगर इसे ना पहुंचाया तो कुछ ना पहुंचाया। आप भी ये जुमला सुन लीजिए, अगर इसे ना माना तो कुछ ना माना। सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद। बस अज़ीज़ान गिरामी, वक्त तमाम और बात तमाम। इंशाअल्लाह और जो कुछ भी है मुझे आपकी खिदमत में अर्ज़ करना, वो कल मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करके अपनी बात को मुख्तसर करूँगा। जैसा अभी मैंने इब्तिदा में ऐलान किया था कि कल शब आशूर है और शब आशूर मजालिस थोड़ा देर से शुरू होते हैं, लेट शुरू होती हैं मजलिसें, लिहाजा ये मजलिस भी थोड़ा देर से शुरू होगी। 7:45 के बदले में 8:45 बजे शुरू होगी ये मजलिस। और कुछ मजलिसें हैं होंडा कॉर्नर पर, जुलूस शब आशूर की मजलिस होगी नमाज मगरिबैन के फ़ौरन बाद, जिसे बरादर मौलाना यासूब अब्बास साहब खिताब फरमाएंगे। शाम गरीबा की मजलिस रहमताबाद कब्रिस्तान में होगी, उस मजलिस को भी बरादर मौलाना यासूब अब्बास साहब खिताब फरमाएंगे। तो कल की मजलिस थोड़ा सा ताख़ीर से शुरू। तो अज़ीज़ान गिरामी, यह विलायत है, यह गदीर है, और बस आ जाऊँ मैं अपने मज़मून को इख्तिताम की मंजिलों तक ले आऊँ और बात को जल्दी से तमाम कर दूँ वक्त के अंदर अंदर। अली की विलायत का ऐलान किया, अली को मौला बनाया। जैसे ही अली की विलायत का ऐलान किया, जिब्राइल अमीन आयत लेके आए, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, आज दीन मुकम्मल हो गया, दीन कामिल हो गया, आज दीन मुकम्मल। मालूम यह हुआ कि वो सिलसिला जिसका आगाज आदम से हुआ था, अली की विलायत पर तमाम हुआ, विलायत अली पर तमाम हुआ। अब ये ना कहिएगा कि इमामत की जरूरत क्या है, ये ना कहिए।
कि इमामत की ज़रूरत क्या है, अमा अगर इमामत ना हो तो दीन मुकम्मल ना हो पाएगा। सलावत भेज दे मोहम्मद आले मोहम्मद। दीन मुकम्मल नहीं हो पाएगा। जब अली की विलायत का ऐलान हो गया तब यह आयत आती है कि अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, आज दीन मुकम्मल हो गया, आज दीन कामिल हो गया। मालूम यह हुआ कि वो आगाज़ दीन था, दावत अशीरा जहाँ रसूल ने इस्लाम की शमों को रोशन किया, उस मौके पर भी हमको अली की ज़रूरत थी। आज तकमील दीन की मंजिल है, अगर अली ना हो तो दीन मुकम्मल नहीं हो पाएगा। हमारी जान फ़िदा उस अली पर, हमारी जान फ़िदा उस इमाम पर कि जिसकी विलायत के ऐलान के साथ साथ दीन तो कामिल हुआ, मगर जब दीन बचाने की मंजिल आई तो मैदान में कोई गैर नहीं आया, आया तो अली का बेटा ही आया, आया तो वही आया जिसकी रगों में मोहम्मद का खून दौड़ रहा था, जो अली और फ़ातिमा का बेटा था। और फिर आज नवी रात आ गई। नवी रात आप किसका मातम करने के लिए जमा हैं? ये नवी रात किसके गम में रोने के वास्ते आप जमा हुए हैं? आपको मालूम है ये नवी रात हम उसका मातम करने के लिए जमा हुए हैं कि जो सूरत और सीरत में मोहम्मद था, नाम अली था, उम्र 18 बरस की थी, सूरत मोहम्मद की थी, नाम अली था। अली अकबर शेर जो मेरे वालिद पढ़ते थे, सूरत नबी की, नाम अली, उम्र फातिमा। सूरत नबी की, नाम अली, उम्र फातिमा। क्या क्या तबर्रुकात थे अकबर लिए हुए, क्या क्या तबर्रुकात थे अकबर लिए हुए। हाँ हाँ, उम्मे लैला का 18 बरस का लाल, उम्मे लैला का 18 बरस का कड़ियल जवान, जिसको हुसैन ने सबसे पहले मैदान की इजाजत दी, लेकिन असहाब व अंसार ने, बावफा साथियों ने अली अकबर को मैदान में जाने से रोक लिया। कहा आका ये नहीं हो सकता कि हमारी ज़िंदगी में अली अकबर मख्तल में जाएं, अली अकबर जाएं, ये नहीं हो सकता। रोक लिया। जब सब शहीद हो गए, कासिम का पामाल लाशा आ गया, और मोहम्मद की मैयतें आ गईं, अब्बास शान कटा के दरिया पर आराम कर गए। जब कोई न रहा तो 18 बरस का कड़ियल जवान बाप के सामने हाथ जोड़ के आया, बाबा मुझे भी लड़ने की इजाज़त दे दीजिए, बाबा मुझे भी मैदान की इजाज़त दे दीजिए। रवायतों में है कि हुसैन ने हर शहीद को मैदान में जाने से रोका, मगर अली अकबर को नहीं रोका। जाओ मेरे लाल, खुदा हाफिज, जाओ मेरे लाल, अलविदा, जाके खेमे में रुखसत हो लो, अपनी माँ से रुखसत हो लो जिसकी तुम औलाद हो, अपनी फुफियों से रुखसत हो लो जिसने तुमको मिसल औलादों के पाला है। ए जवानों, करबला में हुसैन के जवान का मातम है। ए साहिबे औलाद, ए बापों,
क्या अली अकबर पर आंसू ना बहाओगे? खुद अकबर के बाद हुसैन की कमर टूट गई। अली अकबर खेमे में आए, मां से कैसे रुखसत हुए मुझे नहीं मालूम, फूफी को कैसे अलविदा कहा मैं नहीं जानता, लेकिन तारीख लिखती है कि जब अली अकबर खेमे के बाहर निकलना चाहते थे तो खेमे का पर्दा उठता था गिर जाता था, उठता था गिर जाता था, उठता था गिर जाता था। 7 मरतबा खेमे का पर्दा उठा और गिरा। आखिर में अली अकबर इस तरह बरामद हुए जैसे किसी भरे करते जवान का लाशा। उम्मे लैला के जवान का मातम है, ज़ैनब के गोद के पाले का मातम। अली अकबर खेमे के बाहर आए, हुसैन ने सजाया, संवारा, तैयार किया, हूबहू मोहम्मद की छवि नजर आने लगे। दुआ के लिए हाथों को बुलंद किया, पालने वाले गवाह रहना, मैं ऐसे फर्जन को तेरी राह में भेज रहा हूं जो सूरत और सीरत में, रफ्तार और गुफ्तार में तेरे हबीब से मुशाबे है, तेरे हबीब की सूरत है। अली अकबर रुखसत हुए, अली अकबर को खुदा हाफिज कहा, अली अकबर मख्तल में आए, कयामत का जिहाद कर रहे थे, कयामत की लड़ाई लड़ रहे थे, कयामत की तलवार चला रहे थे। बहादुर बाप का बहादुर पोता बेटा, बहादुर दादा का बहादुर पोता, अली का पोता, हुसैन का बेटा, अब्बास का भतीजा मख्तल में तलवार चला रहा है, बढ़ बढ़ के हमले कर रहा है, बढ़ बढ़ के दुश्मनों को जेर कर रहा है। शायद अली अकबर तलवार चलाते चलाते ये भी सोचते होंगे कि अब इसमें से जो बचेगा वो मेरे बाबा से लड़ेगा, वो मेरे बाबा के मुकाबले बढ़ाएगा। बढ़ बढ़ के हमले, बढ़ बढ़ के हमले, अली अकबर तलवार चला रहे हैं कि एक मर्तबा मादर खेमा पर खड़ी थी, उसने देखा हुसैन के चेहरे का रंग बदला। हुसैन से पूछा वाली खैरियत तो है, बच्चा कैसा है? हुसैन ने कहा लैला एक नामी गिरामी पहलवान आया है। लैला वो शेरो शेराब है, तुम्हारा बच्चा प्यासा है। लैला मैंने नाना से सुना है कि माँ की दुआ बेटे के वास्ते कबूल होती है। लैला जाके अली अकबर की सलामती की दुआ करो। लैला खेमे में आई, सैदानियों को जमा किया, सर के बालों को बिखराया, हाथों को बुलंद किया, ऐ याकूब को यूसुफ से मिलाने वाले, ऐ हाजरा को इस्माइल से मिलाने वाले, मेरे याकूब यूसुफ को मुझसे मिला दे, मेरे इस्माइल को मुझसे मिला दे। अभी दुआ तमाम नहीं हुई कि बेटा आ गया। मादरे खेमा पर आई, बेटे को पहचान नहीं सकी। बेटा सर से पैर तक खून में नहाया खड़ा हुआ था। अली अकबर सर से पैर तक खून में जख्मी नहाए खड़े हुए थे। जबान चबा के कह रहे थे, बाबा लोहे की गर्मी हलाक किए देती है। बाबा क्या कोई पानी की सबील हो सकती है? ए बाबा अगर चंद कतरे पानी मिल जाए। हुसैन ने अंगूठी दहन में रखी, तुम्हारे दादा तुम्हें आबे कौसर से सैराब करेंगे। लीजिए अली अकबर मख्तल में सिधारे, कयामत की लड़ाई लड़े। 18 बरस का कड़ियल जवान, 3 दिन का प्यासा, कहां तक लड़ता? एक नैजा आया, अली अकबर के सीने पर लगा, आवाज दी मेरे बाबा।
अरे मेरे बाबा, मेरा आखिरी सलाम। हुसैन ने कमर को पकड़ा। अरे मेरा बेटा, अरे अली अकबर। जब अली अकबर की मैयत पर चले तो अब कोई सहारा देने वाला ना था। जब तक अब्बास के जनाजे पड़ गए, बेटा बाजू थामने के वास्ते मौजूद था। अब हुसैन अकेले चले, गिरते पड़ते उठते, अली को पुकारते, अरे मेरे लाल कहाँ हो, आए ना अली अकबर। कुछ सुझाई नहीं देता, कुछ नजर नहीं आ रहा। बेटे के सरहाने पहुंच गए। बेटा जिंदा था। कहा बेटा कुछ नजर नहीं आ रहा है, क्या हुआ, कहां चोट है, कहां तकलीफ है। बेटे ने कहा बाबा बर्छी की यानी सीने में टूट गई। बाबा बर्छी की यानी सीने में टूट गई। एक मर्तबा हुसैन ने आसमान को देखा, अली अकबर को देखा, चारों तरफ अपनी तन्हाई को देखा। एक हाथ जमीन पर रखा, एक हाथ सीने पर रखा। बिस्मिल्लाह व बिल्लाह। पर्ची निकली, सीने से खून का फव्वारा। अली अकबर ने हड़ियां रगड़ी। उम्मे लैला का चाल। हुसैन ने मुंह पर मुंह रखा। अरे मेरे लाल, अरे मेरे बाजू की कुव्वत। ए अली अकबर दुनिया से चले गए, अपने बाप को अकेला छोड़।